नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे पूर्वी मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिससे कि यह पूर्वी मध्यकालीन इतिहास और मगध साम्राज्य के अंदर उन सभी राजवंशों के बारे में जानेंगे जो कि इस पर राज किया है। जो पूर्वी मध्यकालीन इतिहास के जो राजवंशों का पूरा साम्राज्य का इतिहास है, यह टोटल 300 ईसा पूर्व शुरू होता है और तकरीबन 300 ईसा में शुरू होता है और 1200 ईसा तक टोटल यह चला था। 1200 ईसा ईस्वी तक यह टोटल चला था। तो शुरू करते हैं, अब जानेंगे इसके बारे में। और इस साम्राज्य के जो पहले आते हैं, जिन्हें प्रथम गुप्त कहा जाता है, उनका नाम है गुप्त, और इन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो प्रथम गुप्त के बारे में हम जानेंगे। यह 275 ईस्वी में यह मगध पे राजगद्दी पर बैठते हैं और तकरीबन 500 ईस्वी तक यह वहां पर शासन काल करते हैं। मतलब 275 ईस्वी में वह राजगद्दी पढ़ते हैं और मगध के तकरीबन 500 ईस्वी तक यह शासन काल पूरा जो गुप्त साम्राज्य का है यह टोटल चला था। तो इसके अब इन राजाओं के ऊपर आते हैं। इनका नाम है श्री गुप्त प्रथम। यह तीसरी शताब्दी के पहले राजा थे। और दूसरे नंबर पर आते हैं घटोत्कच, जो कि गुप्त के ही पुत्र थे, और इन्होंने 290 ईसा में साम्राज्य की मगध की साम्राज्य पर राजगद्दी पर बैठे थे और 319 ईसा तक यह टोटल ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रख्यात, मतलब यह कहा जाए तो सबसे चर्चित राजा रहे हैं इस साम्राज्य के। और 319 में यह मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं और तकरीबन 335 ईस्वी तक यह गुप्ता काल के साम्राज्य के राजा थे और इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। इसके चौथे नंबर पर आते हैं जो कि सबसे लोकप्रिय राजाओं में से एक थे गुप्त काल के। उनका नाम है समुद्रगुप्त। 335 ईसा पूर्व यह इतिहास में जो मगध काल है, मगध है, उसके राजगद्दी पर बैठते हैं और तकरीबन 375 ईस्वी तक यह इनका जो शासन काल है वह टोटल चला था। 5वें नंबर पर आ रहे हैं हमारे रामगुप्त। जो रामगुप्त हैं, रामगुप्त तकरीबन 6 महीने तक, बस खाली 6 से 7 महीने तक ही यह साम्राज्य के राजकाल जो कार्यभार थे, कुछ महीने तक ही यह राजकाल मतलब चलाए थे गुप्त साम्राज्य के अंदर। और जो 6वें नंबर पर आते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईसा में 300 यहाँ पर बता रहा हूँ 375 में यह राजगद्दी पर बैठते हैं और तकरीबन 415 ईस्वी तक इनका जो शासन काल है वह टोटल चला था। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ 415 तक यह टोटल इनका जो शासन काल है वह चला था। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम जो है इस साम्राज्य के 7वें, इस राजवंश के यह 7वें राजा थे। और कुमारगुप्त प्रथम 415 में जो है यह राजगद्दी पर बैठते हैं और 455 ईसा तक ही यह शासन किया था। मतलब यह इनका जो आखिरी सन था वह 455 था। और स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं। स्कंदगुप्त जो है वो तकरीबन 455 ईसा में यह राजगद्दी पर बैठते हैं और 467 में इन्हें फिर राजगद्दी से हटा दिया जाता है। मतलब 467 तक इनका शासनकाल टोटल चला था, ईस्वी तक चला था। और जो 9वें नंबर पर आते हैं जिनका नाम है पुरुगुप्त। राजा सम्राट पुरुगुप्त जो है वह तकरीबन 467 ईसा में राजगद्दी पर बैठते हैं और 473 ईस्वी तक यह शासनकाल मगध पर किए। उसके बाद इन्हें उस गुप्ता एम्पायर के उस राजगद्दी से इन्हें हटा दिया जाता है। और फिर आते हैं 10वें नंबर पर कुमारगुप्त द्वितीय। 473 ईसा में राजगद्दी पर बैठते हैं और 476 ईस्वी तक ही इनका टोटल शासनकाल जो है चला था। मतलब 3 वर्ष तक यह शासन किए थे। उसके बाद बुद्धगुप्त आते हैं। बुद्धगुप्त 476 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं गुप्ता एम्पायर के। उसके बाद 495 ईस्वी, ये देखें 495
95, यह इनका आखिरी शासनकाल था। यह टोटल इनकी जो राजगद्दी 495 में इनसे छीन ली जाती है। नरसिंह गुप्त बालद्वितीय जो थे 495 ईसा पूर्व वह राजगद्दी पर बैठते हैं और 530 ईस्वी तक टोटल इनका शासनकाल चला था। और जो 13वें नंबर पर आते हैं कुमारगुप्त तृतीय 530 ईसा में वह गुप्त अंपायर जो गुप्त राजवंश है उसकी राजगद्दी पर बैठते हैं। उस अंपायर के राजगद्दी पे 530 ईसा में बैठते हैं और 540 तकरीबन 10 वर्ष तक यह शासन किए। उसके बाद इन्हें भी उस राजगद्दी से हटना पड़ा। उसके बाद आते हैं विष्णुगुप्त जो थे 440 ईसा में वह गुप्ता अंपायर के राजगद्दी पर बैठते हैं, मतलब थ्रोन पर बैठते हैं। उसके बाद उस थ्रोन से हटाने के लिए इन्हें आता है 550 ईसा में उस थ्रोन से इन्हें हटा दिया जाता है। कहता है भैया भाग यहाँ से, अब तो राजकाल यहाँ पर न छेड़ी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। और हाँ, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पर इस राजकाल के बारे में पूछा जाता है, गुप्ता अंपायर के बारे में। बहुत सारे एग्जाम में उनका सन दे देता है कि इस अंपायर के राजा ने इस ईस्वी में कितना राजकाल किया था। अगर इन्हें संवत में बदलना हो, इसे विक्रम संवत में, तो आप इसे बस खाली 57 से जोड़ दीजिएगा, मतलब 57 वर्ष उसमें प्लस कर दीजिएगा, यह विक्रम संवत में चल जाता है। और हमारे यहाँ 2 संवत चलती थी, विक्रम संवत और शक संवत। भारत में 2 संवत सबसे प्रचलित है। ये 2 संवत सबसे ज्यादा प्रचलित थी। और इसके बाद बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले जो पेंडिंग में थे, अब इतिहास से बहुत सारे रिलेटेड वीडियो बहुत ज्यादा आने वाले हैं, उन्हें आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा उनके बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो में। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल व्यूज नहीं आ रहे हैं थोड़े से, मतलब देखने वाले बहुत कम हो गए, लगता है इतिहास पसंद नहीं आती। जय हिंद। और हाँ, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में।